नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। ढेर सारे स्टॉक्स जो हम आपको एक दिन पहले देते हैं उसका डिस्कशन आज करेंगे। देखिए, अगले 2 दिन बाजार बंद है, इसलिए आपके पास सीखने का अच्छा मौका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा दिन कैसा गया? बिल्कुल अच्छा नहीं गया। क्यों अच्छा नहीं गया उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, और यही चीज़ होती है बाजार में आपको सिखाने के काम आएगी। ठीक, समझते हैं। पहले अगर आप निफ्टी को देखोगे, गैप डाउन करती है, थोड़ा नीचे जाती है, फिर ऊपर चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टॉक निफ्टी को फॉलो करेगा, क्लोज टू 90% स्टॉक्स फॉलो करते हैं निफ्टी को, वो बिल्कुल ऐसा मोमेंटम दिखाएगा। यानी कि जिस सिग्नल पे हम काम करते हैं वो सिग्नल के लिए आज दिन मतलब अच्छा नहीं था। ठीक है, क्योंकि आज बाजार अलग माहौल में चल रही थी। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक एक स्टॉक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर काम आती है आपकी खुद की लॉजिक। आप किसी भी एक सेटअप पे अगर 100% डिपेंडेंट हो तो वहाँ पर उस सेटअप की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है कि क्लोज टू 65% के आसपास हमारे सेटअप की परफॉर्मेंस रहती है। 65% की मतलब वैल्यू क्या है? मतलब कि 65% ऑफ टाइम्स ये गलत नहीं होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसको हम अलग इग्नोर करते हैं। यानी कि 65% समय आप सही हो जाओगे जो हमने आपको सेटअप प्रोवाइड किया है। उसके बाद क्या होता है? जो बचा 35% ये बाजार आपसे लेगी ही लेगी। उस 35% वाली कंडीशन को आप कैसे जस्टिफाई करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट, मतलब पूरा का पूरा पूरी पूरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना अच्छा है, वही चीज़ आपको बाजार में लंबे समय में प्रॉफिटेबल दिखाएगी। अदरवाइज आप, मतलब होता है ना कि वहीं ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, वहीं अटके से रहोगे। अगर आप हमारे सेटअप पे विदाउट रिस्क रिवार्ड रेशियो काम करते हो तो आई होप आप बात को समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, आज के सारे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं गया। देखिए, डीसीबी बैंक हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है परफेक्ट सेल सिग्नल। ठीक है, सेल सिग्नल हमको मिल जाता है। उसके बाद हमको क्या करना था? हमको शॉर्ट करना था। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। शॉर्ट्स करने का हमको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है, स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता है। क्या हमारा सिग्नल गलत हो गया? देखो, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम कह देंगे कि भाई साहब हमारा सिग्नल गलत हो गया, लेकिन स्टॉक गया कहाँ? ये भी तो देख लीजिए। सारे टारगेट हिट करता अगर केवल हमारा स्टॉप लॉस ना गया होता। ये है बाजार। ये बाजार हमको बिल्कुल गलत साबित कर दी ना। यहाँ पर आप पैटर्न को गलत नहीं कह सकते, सिग्नल को गलत नहीं कह सकते, लेकिन आप हर जगह सही होकर भी बाजार में गलत हो जाते हो। ये हमको डीसीबी बैंक ने सिखाया। तो हमारा यहाँ पर गया स्टॉप लॉस, बिल्कुल हमको एक्सेप्ट करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और कल मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि इस बाजार में अगर आप स्टॉप लॉस को अवॉइड करने आ गए तो इंट्राडे ट्रेडिंग या इवन स्विंग ट्रेडिंग भी आपके लिए नहीं है। आप इन्वेस्टिंग कीजिए, वैल्यू पिक्स ढूंढिए, लॉन्ग टर्म के लिए सुकून से चाय पानी कीजिए, आराम से बैठे रहिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसीबी बैंक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। टाइटन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। यहाँ पर भी हमको मिलता है सेल सिग्नल और उसके बाद जाकर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप देख लीजिए, जहाँ पर हमारी कॉस्टिंग आई, यानी कि हमने जहाँ पर स्टॉक को सेल किया, वहाँ पर ये दोबारा भी आया था। उसके नीचे जाने की कोशिश बिल्कुल एक बार भी नहीं किया है। यानी कि यहाँ पर हम परफेक्टली गलत साबित हुए हैं। और ये कहने में कोई मतलब बुरी बात भी नहीं है, आपको एक्सेप्ट करनी होगी चीज़ें। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, हम स्टॉप लॉस देंगे। लेकिन अंततः हुआ क्या? हमको मिला था सेल सिग्नल। आप देख लीजिए, सारे टारगेट ये हिट करता है या नहीं, आप खुद बता दीजिए। आपको टारगेट्स मिल जाते ना सारे, तो टारगेट 1 तो मिल ही जाते टाइटन में, डीसीबी में आपको सारे टारगेट मिल जाते। आई होप आप बात को समझ रहे होगे। यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन हम गलत थे, उसको आप खुद डिकोड करोगे। जब आप, जो आपको वीडियो बताई गई है उसको जब आप देखोगे 2 बार 3 बार, तब आप समझोगे कि हाँ हम क्या बेटर कर सकते थे। अभी मैं समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। बीपीसीएल, यहाँ पर भी बहुत ध्यान से देखिएगा। एग्जैक्टली आपको एक लेवल बताया गया था। खैर, आप देखिए यहाँ पर उसके पास बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट अवेलेबल था। इस सपोर्ट के पास ही हमको मिल जाता है सेल सिग्नल। हमको क्या करना था? हमको एक बार के लिए देखना था ना ये सपोर्ट तोड़ रही है बाजार या नहीं, क्योंकि बाजार ही ऊपर जाने लगी थी तो हमको यहाँ पर बिल्कुल सेलिंग अवॉइड करनी थी। ये मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। बाकी हमारा क्या हुआ? हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप लोग बोर हो गए होंगे, ये क्या हो रहा है बाजार में, ढेर सारे स्टॉप लॉसेस, 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, हम क्या करें? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 स्टॉप लॉसेस हमने बाजार को दे दिया और परफेक्टली गलत हमारा सिग्नल साबित हुआ। लेकिन अंततः क्या होता आपको पता है? नीचे जाकर हमारे टारगेट्स हिट करके देता। मतलब जितने भी स्टॉक्स हमने सेल किए, शॉर्ट किए, सारे स्टॉक्स हमको टारगेट देते अगर हमारा स्टॉप लॉस बच गया होता या फिर हम स्टॉप लॉस ना लिए होते। लेकिन मैं ये चीज़ तो आपको कभी रिकमेंड नहीं करता था कि आप लोग स्टॉप लॉस ना लो। इसका मतलब क्या है? हमारा सिग्नल परफेक्ट था, बाजार में नीचे का माहौल बन रहा था, बाजार एक होता है ना बाउंस दिखाती है, उस बाउंस में हम फंस गए, उस स्टॉप लॉस हंटिंग में हम फंस गए। ये बहुत लोगों के साथ हुआ होगा आज, क्योंकि बहुत से लोग निफ्टी भी सुबह सुबह शॉर्ट कर रहे थे। और ये बड़े प्लेयर्स की चाल होती है, उसको हम आप को समझना होगा। जैसे कि मैं अभी बताऊंगा मैंने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए था। उससे पहले अन्य स्टॉक्स का भी डिस्कशन करते हैं। ग्रेसिम हमको मिलता है यहाँ पर बाई सिग्नल, हमारा क्लोज टू टारगेट 1 आता है। ठीक है,
हमको बाय सिग्नल मिलता है, उसके बाद स्टॉक कॉस्ट के पास आता है। रिट्रेसमेंट, जो लोग भी रिट्रेसमेंट का इंतजार नहीं करते वो गलती करते हैं। थोड़ा सा सीखिए रिट्रेसमेंट कैसे होता है। रिट्रेसमेंट का मतलब मान लेते हैं आपको यहाँ पर बाय सिग्नल मिला, स्टॉक नीचे से यहाँ तक आया है, ठीक है, उसके बाद आप एक डिप का इंतजार कीजिए, यहाँ पर बाय कीजिए, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश कीजिए। आपको भले यहाँ पर बाय सिग्नल मिला हो, कोशिश आपको नीचे खरीदने की करनी है, फिर स्टॉक जब भागे जिससे कि आपका टारगेट औरों से जल्दी हिट हो, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक। यहाँ पर हमारा टारगेट 1 आ जाता है, उसके बाद फिर से स्टॉक मतलब क्लोज टू नीचे आने लगता है। पहली बार भी वही चीज़ टारगेट 1 के पास जाता है और फिर वहाँ से रिवर्स करता है, फिर दूसरी बार हमारा टारगेट 1 आ जाता है, फिर से वहाँ से रिवर्स करता है। तो यहाँ पर हम स्मॉल प्रॉफिट में निकले। हमको एक चीज़ करनी थी कि हम यहाँ पर टारगेट 1 पे भी एक बार के लिए एग्जिट चाहते तो कर लेते, क्योंकि ये स्टॉक हमारा कॉस्ट मतलब यहाँ हमने बाई किया, ऊपर गया, टारगेट 1 यहाँ पर था, उसके बाद फिर से हमारे कॉस्ट पे आया था। ये हमारे लिए सिग्नल था कि हम गलत हो सकते हैं। और देख लीजिए इससे पहले 3 स्टॉक्स में हमको सेल सिग्नल भी मिल चुका था, इसलिए वापस जब ये टारगेट 1 के पास गया हमको यहाँ पर सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारी गलती यहीं पर हो गई, हम नहीं सेल किए, नीचे आया, हम मतलब क्लोज टू 0 पॉइंट समथिंग, आप एक बार के लिए कह सकते हो 0.3%, ये हमारा प्रॉफिट था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, हाँ यही प्रॉफिट था हमारा, क्वांटिटी भूल चुका हूँ मैं, तो ये लगभग इतना हमारा प्रॉफिट हुआ 0.3%। और यहाँ पर हमारी गलती ये हुई कि हम टारगेट 1 पे एग्जिट नहीं किए, नहीं तो हमको कम से कम T1 मिल जाता। हमको हर जगह सेल सिग्नल मिल रहा था, हमने यहाँ पर गलती की। खैर यहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली, अगर आप बाजार में रुके रहते तो आपको बड़ा नुकसान हो जाता। यही चीज़ अन्य जगहों पे हमको ढेर सारे सेल सिग्नल मिल रहे थे। हमारी गलती यहाँ पर 2 हो गई। पहली चीज़ कि हमें और मतलब रिट्रेसमेंट का अगर हम वेट करते तो हमको एक बड़ा रिट्रेसमेंट मिलता, हो सकता था हमको सारे टारगेट मिल भी जाते। और ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगी कि देख लीजिए कितना बड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पर आया था। इस रिट्रेसमेंट का हम अगर पूरा फ़ायदा उठाए होते, सारे टारगेट हमारे हिट होते। खैर हुआ नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। हमको यहाँ पर मिलता है बाई सिग्नल और क्लोज टू बेस्ट बाई सिग्नल था। आप एक चीज़ देखिए, इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल बिल्कुल निगेट की, लेकिन इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल बिल्कुल निगेट कर रही है। आप सोच रहे हैं कि नीचे से जो बाइंग आ रही है वो तेज होती जा रही है और ये जो रिट्रेसमेंट हमको मिलता है, अगर ऐसी चीज़ आपको कहीं मिल जाती है, ठीक है, तो आप अर्ली ट्रेड भी इनमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे क्लोज टू बेस्ट पैटर्न यहाँ पर मिला था हमको, सारे टारगेट इसने हिट करके दिए। और होता है कि कुछ स्टॉक्स आपके बाजार के अगेंस्ट जाने के लिए दमखम भर कर चलते हैं, और बाजार में अगर ये गिरावट जो आई ना दूसरी तीसरी कैंडल पे, बाजार में एक बार के लिए जब शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे थे तो यहाँ पर भी गिरावट आई, लेकिन वो गिरावट बिल्कुल निरस्त कर दी गई अगली 2 कैंडल्स के द्वारा। तो हमको बाई सिग्नल बढ़िया परफेक्ट मिला, सारे टारगेट यहाँ पर हिट हुए। यहाँ पर कन्विक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड कम था, तो इसीलिए हमारी क्वांटिटी कम थी, तो इसको हम अवॉइड करेंगे एक बार के लिए। क्वांटिटी जहाँ पर कम होती है, जैसे कि कल ही मैंने आपको कहा था, आज आपको क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, क्योंकि बाजार एक रेंज बाउंड मोमेंटम करेगी। अब ये बात जिसको याद होगी उसको पता होगा, मतलब आप एक बार के लिए सोच कर देखिए, ऐसी चलने वाली बाजार, आपको मैं ग्रासिम का चार्ट दिखाना चाहूँगा, ये क्या मतलब हो क्या रहा है बाजार में, आप देख रहे हो, मतलब देख रहे हो, ये जब ऐसी बाजार चलेगी तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही होगा, आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे, क्योंकि आप रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में रखने के लिए टारगेट बड़े रखते हो, स्टॉप लॉस छोटे। आज जो लोग 1:1 के आरआर पे रहे होंगे उनके लिए परफेक्ट दिन था, इसीलिए मैंने आपको कहा था स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा आज बड़ा रखिएगा। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, हमारे सारे टारगेट हिट हुए, T2 यहाँ पर हमको मिला। अब अगले स्टॉक की बात करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर हमको कुछ करना ही नहीं था, हमारे सारे टारगेट हिट होते, ऑल टारगेट हिट। तो अगर आप ओवरऑल सिनारियो में आज का ट्रेड देखोगे तो 2 जगह पे हमारे T2 हिट हुए हैं, यानी कि 1.2% का प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 2, तो 2.4% का हमारा प्रॉफिट हो गया। एक जगह हमारा स्मॉल प्रॉफिट आया है, उसको हम एक बार के लिए इग्नोर करेंगे, क्यों इग्नोर करेंगे अभी बता देंगे। उसके बाद आप देखोगे तो 3 जगहों पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो 1.8% का हमारा स्टॉप लॉस गया, ठीक। अब आप देख लीजिए 2 जगहों पे हमारे टारगेट आए, 3 जगहों पे हमारा स्टॉप लॉस गया, उसके बावजूद भी हम 0.6% के प्रॉफिट में हैं। एक जगह हमारा और क्लोज टू हम छोटे से प्रॉफिट में निकले थे। तो आप देख लीजिए इतना तो हम ब्रोकरेज चार्ज लगभग इससे बहुत कम लगता है अगर आप किसी भी हमारे पार्टनर के साथ जुड़े होंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे आज हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे थे, इसका मतलब हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ आज। कल आपने अगर देखा हो, कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत सी अच्छी बातें आपको बताई गई हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये दिन आपको रोज़ नहीं मिलेगा, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन भी मिल जाए बहुत बड़ी चीज़ होती है। कल देखिए हमने कितना बड़ा गेन कमाया, आज देखिए हम बहुत कुछ सीखे, और क्यों आपको ट्रेड्स अवॉइड करने थे एक बार मैं उसका डिस्कशन करूंगा। लेकिन फिर भी देखिए हमारे जो टारगेट्स हिट हुए, हमारे जो स्टॉप लॉसेस हिट हुए, उनका ओवरऑल कॉम्बिनेशन जब मैंने बनाया तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ। और ये होती है एक अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो की खूबी, एक अच्छे स्टॉक को सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करने की खूबी। हम चलेंगे अभी आपको बताते हैं कि आपको ट्रेड्स क्यों अवॉइड करने थे। ग्रासिम यहाँ पर कोई कारण नहीं था अवॉइड करने का। BPCL
यहाँ पर क्या हम अवॉइड कर सकते थे? जी हाँ, बिल्कुल अवॉइड कर सकते थे और मैं आपको समझाऊंगा क्यों। यहाँ पर देखिए ये लेवल पूरा एक सपोर्ट बनकर आ रहा था, यहीं हमको मिल जाता है सेल सिग्नल। हमको एक बार के लिए कन्विक्शन होना चाहिए। चलिए रिट्रेसमेंट भी मिल गया, अब हमको एक बार के लिए दिखना चाहिए क्या ये लेवल तोड़ रहा है, क्योंकि नीचे आप देख लीजिए 420 से 428 तक की एक ये अकेली कैंडल बनी है। हमको पता था कि ये लेवल बहुत स्ट्रांग होगा और वही चीज़ हुआ। ये आपके पास एक्सपीरियंस धीरे धीरे आएगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ आपके सारे टारगेट हिट हो जाते हैं। हमारी क्वांटिटी कम क्यों हो गई? कल से तो बहुत ज़्यादा आज क्वांटिटी कम थी वैसे भी, क्यों? कल ही आपको वीडियो में बताई गई थी बात। कन्विक्शन जहाँ पर कम होता है वहाँ पर मैं क्वांटिटी कम रखता हूँ और ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी भी रखते, एकदम नॉर्मल ट्रेड भी करते, मतलब केवल और केवल आप सिग्नल को फॉलो कर रहे होते, आप और कुछ भी चीज़ नहीं देखते हो, और मैं उसी पे कैलकुलेशन आपको देता हूँ, याद रखिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये कर लेते वो कर लेते, मैं वो आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप वेट करते तो आपको एक स्टॉप लॉस कम देना पड़ता, आपका प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा हो जाता। उसके बावजूद भी आपको देखिए मैंने बताया कि हमारा, कल मैंने आपको बताया था टारगेट्स उसी रेशियो में बड़े लीजिएगा, स्टॉप लॉसेस भी उसी रेशियो में बड़े लीजिएगा। तो इसी बेस पे मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिया है, आप ये चीज़ें देख सकते हो। मैंने आपको समझा दिया जो करना था। अब सोमवार को किन विस्फोटक स्टॉक्स में ट्रेड करना है, वहाँ पर एक स्टॉक आपके सामने ग्रेसिम ही रहेगा, इस पर थोड़ा सा आप फोकस रखिएगा। मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें अन्य स्टॉक्स का डिस्कशन होगा। ग्रेसिम पे आपको अभी भी नज़र रखनी है। नीचे ये जिस हिसाब से ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर वॉल्यूम भी कुछ खास बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ नए लोगों को इंटरेस्ट है नहीं। ये जोन टूट सकती है, एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 1200 का क्रूशियल साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो हमको दोनों तरफ यहाँ पर मौके मिल सकते हैं। पैटर्न पे आपको डिसीजन लेना है और बाजार की कन्विक्शन भी देखनी है, बाजार क्या कर रही है। जैसे कि आज जो भी बाजार को देख कर ट्रेड लिया होगा, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक दो स्टॉप लॉस तो जरूर अवॉइड कर जाता। खैर, एक और स्टॉक पे आपको फोकस रखना है, कोटक महिंद्रा बैंक। ये एज यूजुअल मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई हुई है। आज की जो क्लोजिंग है ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत भी होती है, और दूसरी चीज़, अगर बाजार कमज़ोर हो जाती है तो क्लोज टू कल के आसपास की ही क्लोजिंग है। और मैंने ये क्लोजिंग पे आपको एक बात बोली है कि ये क्लोजिंग इसके लिए बहुत कमज़ोर हो जाएगी अगर ये इसको तोड़ देती है तो। ठीक, मतलब कि ये जो सपोर्ट अवेलेबल है 1950, 1940-50, ये अगर टूट गया, कोटक महिंद्रा बैंक एक बड़ी डाउनफॉल हमको दिखाएगा। उसके लिए आप तैयारी बना कर रखिएगा। सपोर्ट अवेलेबल है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ग्रेसिम और कोटक महिंद्रा बैंक ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है सोमवार की ट्रेडिंग के लिए। अन्य स्टॉक्स को मैं एक अलग से वीडियो में कवर करूंगा कल के विस्फोटक स्टॉक्स वाली। अगर आपको ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई जेन्युइन तरीके से सीखनी है और आप जेन्युइन चीज़ों पे विश्वास करना चाहते हो, मतलब कि मैं आपको हमेशा अपनी गलतियां आकर बताता हूं, सारी बातें आपको आकर शेयर करता हूं। आपको अगर ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग लर्न करनी है, सीखनी है, तब आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एक दिन से आपको डिसीजन ले लेना है कि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाता है, और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको सारी बातें वीडियो में समझाई जाएंगी। एक एक चीज़ आप खुद डिसीजन लेना सीखोगे, और आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग जितनी होती जाएगी इंट्राडे ट्रेडिंग में, उतनी अच्छी चीज़ है आपके लिए। वो चीज़ मैं आपको सिखाने का वादा कर सकता हूँ। बाकी ये आपके पर्सनल कन्विक्शन पे डिपेंड करेगा, आप किस ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो रहे हो, किस ट्रेड में नहीं हो पा रहे हो। धीरे धीरे सीखते हुए चलिए, ज़रूरी नहीं जो मैंने किया वही आप मैच कर जाओ। इवन अगर आप सिग्नल को केवल सिंपली आप ये देखा कीजिए कि जो भी मैंने आपको सिग्नल वाली वीडियो प्रोवाइड की है पैटर्न वाली, उसमें जब आप ट्रेड लेते, जो भी मैंने आपको स्टॉक्स बताए, उसकी परफॉर्मेंस कितनी होती है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपके आप ऊपर, मतलब खुद के ऊपर आप कॉन्फिडेंस ला पाओगे। हाँ भाई साहब, जब ये सिग्नल ही प्रॉफिटेबल है तो हम अगर अपना दिमाग लगा लिए तो हो सकता है इससे बेटर हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। ये चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो बस यही थी वीडियो। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप डबल आई ट्रेडर के थ्रू या फिर अकाउंट खोल के फ्री में भी जुड़ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। नमस्कार।